पेट्रोल की बढ़ती कीमत से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब भारत में आपको 20 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली के पूसा रोड स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर भारत का पहला E85 फ्यूल आउटलेट लॉन्च किया गया है। नमस्कार, मैं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। इस नए ईंधन की कीमत करीब 82 रुपए प्रति लीटर रखी गई है, जबकि दिल्ली में सामान्य पेट्रोल की कीमत करीब 102 रुपए प्रति लीटर है। यानी कि E85 फिलहाल पेट्रोल से लगभग 20 रुपए सस्ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इतना सस्ता कैसे है। दरअसल E85 में 85% एथेनॉल और केवल 15% पेट्रोल होता है। एथेनॉल गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत अपने पेट्रोलियम ईंधन का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, जबकि एथेनॉल देश के भीतर ही तैयार किया जा सकता है, इसलिए इसकी लागत अपेक्षाकृत कम पड़ती है। सरकार का मानना है कि ज्यादा एथेनॉल इस्तेमाल करने से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और ईंधन भी सस्ता हो सकेगा। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आप अपनी मौजूदा कार में E85 भरवा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। ज्यादातर लोग अभी ऐसा नहीं कर सकते। E85 केवल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी कि FFV में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन गाड़ियों के इंजन और फ्यूल सिस्टम को खास तौर पर ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर किसी सामान्य पेट्रोल कार में E85 डाल दिया जाए तो इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए फिलहाल देश की अधिकांश कार्स और बाइक्स E85 के लिए उपयुक्त नहीं है। यही वजह है कि ये लॉन्च आम वाहन मालिकों के लिए तुरंत राहत वाला नहीं है, बल्कि भविष्य की तैयारी माना जा रहा है। हाल ही में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर कार भी पेश की गई है और अब उसके लिए ईंधन का पंप भी शुरू हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया से बातचीत भी की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो E85 फ्यूल का आज लॉन्च हुआ है, इससे इस फ्यूल के लॉन्च से पहले परसों हीरो मोटरकॉर्प की 2 मोटरसाइकिल्स जो बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं उनका लॉन्च हुआ था और कल वैगन आर जो सुजुकी कंपनी की है उसका लॉन्च हुआ है। आज E85 फ्यूल जिस पे मैंने आपसे अभी बातचीत की है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं E85 की। जो ट्रांजिशन है ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से आगे बढ़ने के लिए E85 एक बहुत रेवोल्यूशनरी और बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। इसकी शुरुआत के लिए अभी से 50 से 100 डिस्पेंसिंग स्टेशन ऐसे होंगे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में और महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर सेक्शन में। पर कुछ ही महीनों में दिसंबर 2026 में ये 50-100 से बढ़ के 500 तक इनकी नंबर बढ़ेगा और दिसंबर 2027 तक 5000 डिस्पेंसिंग स्टेशन होंगे। दुनिया के कई और देश E85 का इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हैं। ब्राजील इस मामले में सबसे आगे माना जाता है। वहां बड़ी संख्या में फ्लेक्स फ्यूल वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं और कई पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को पेट्रोल और हाई एथेनॉल ईंधन दोनों के विकल्प मिलते हैं। अमेरिका में भी लाखों फ्लेक्स फ्यूल वाहन E85 का इस्तेमाल करते हैं। स्वीडन और कुछ यूरोपीय देशों ने भी एथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा दिया है। भारत में अभी E20 पेट्रोल बिक रहा है, जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाता है और इसे अधिकांश नई गाड़ियां इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन E85 उससे एक आगे का कदम है, क्योंकि इसमें एथेनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सरकार का लक्ष्य भविष्य में एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ताकि प्रदूषण कम हो, किसानों की आय बढ़े और पेट्रोल डीजल आयात पर निर्भरता घट सके। हालांकि पुराने वाहनों के मालिकों की चिंताएं भी बनी हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ज्यादा एथेनॉल मिश्रण से माइलेज और रखरखाव लागत पर असर पड़ सकता है। फिलहाल दिल्ली में शुरू हुआ ये पहला E85 पंप एक संकेत है कि भारत का ईंधन बाजार धीरे धीरे बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। अभी हर वाहन मालिक इसका फायदा तो नहीं उठा सकता, लेकिन आने वाले सालों में अगर फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ता है तो सस्ता और ज्यादा स्वदेशी ईंधन भारतीय सड़कों पर एक आम दृश्य बन सकता है। तो क्या आप इस नए फ्यूल को इस्तेमाल करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।